आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनु सर। आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो यानी पिछले लेक्चर में हमने यानी कि जो 9th क्लास का हमारा मैथ का चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा 9th क्लास का सिलेबस चल रहा है, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट के जो थ्योरी थी उसमें कुछ टॉपिक्स हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है जरा देखते हैं इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आगे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी एक्सरसाइज हम बिल्कुल बाकायदा स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली तरीके से, और मैं आपको बिल्कुल वैसे बताऊँगा जैसे आप बिल्कुल रियल लाइफ, मेरा मैथ सिखाने का मतलब ही यही है कि आप वो चीज़ें बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड में ही सीखें जो हम रियल की लाइफ में रोज़ की लाइफ में हम उन सभी को चीज़ों को देखते हैं। मैथ मतलब एक मैथमेटिशियन ने या साइंटिस्ट ने बोला था कि मैथ एक प्रकार से हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग सीखा जाए तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को टैकल करते हैं। बाकायदा मैं इसको आप कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको टैकल करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इफ 0 आर रैशनल नंबर। यदि हमारा 0 रैशनल नंबर है, भाई ये बात तो उसने बोल दी कि 0 हमारा रैशनल नंबर है। हम बोल रहा है कि इफ 0 इज आर रैशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यदि 0 रैशनल नंबर है तो कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। यदि 0 रैशनल नंबर है तो क्या आप इसे PYQ के फॉर्म में ले सकते हो। यदि 0 हमारा रैशनल नंबर है तो क्या आप इसको PYQ के फॉर्म में ले सकते हो, भाई ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एंड बेयर P एंड Q, PYQ एंड बेयर P एंड Q, सॉरी बेयर यहाँ 2 बार हो गया, सॉरी मिस्टेक, ऐसे बेयर। ठीक है, बेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हमारा वहाँ पर बेयर P एंड Q, जो P एंड Q है वो हमारे का इंटीजर होने चाहिए और Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही पूछ रहा है हमसे। तो हमसे मैंने देखो ये आपको प्रॉपर्टी पहले ही बताई थी। मेरा कहने का मतलब आपने यदि थ्योरी का जो वीडियो है यानी लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा है तो आपको पता होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्या जो रैशनल नंबर होते हैं, क्या रैशनल नंबर, तो रैशनल जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर में हमेशा फर्स्ट क्या रहता है हमारा, कि जो रैशनल नंबर होता है, जो रैशनल नंबर वो तो सबसे पहले वो PYQ के फॉर्म में होना चाहिए। यदि कोई नंबर रैशनल नंबर है तो मैं उसे कब रैशनल नंबर कहूँगा, सबसे पहले तो वो PYQ के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, एक बात तो सर समझ में आ गई, PYQ के फॉर्म में होना चाहिए। पहला तो सर ये नियम है। दूसरा P एंड Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या इंटीजर, मैन यही बोला जाता है रैशनल नंबर के लिए कि P एंड Q हमारा इंटीजर होना चाहिए। और यदि ये दोनों रूल, और एक और बोलते हैं अपन Q, तीसरा नियम क्या होता है हमारा, Q नॉट इक्वल टू 0। यदि किसी भी नंबर में ये तीनों मतलब तीनों नियमों को, भैया इन तीनों चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है, फॉलो मतलब इन तीनों चीज़ों को बराबर लगा रहा है, तीनों चीज़ें लग रही हैं हमारी, तो हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। सीधी सी बात है। तो भाई उसने यही बोला है 0 के लिए, यदि 0 रैशनल नंबर है तो वह PYQ के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। पहली कंडीशन समझ में आ गया। दूसरी P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, वही तो बोल रहा है कि बेयर P एंड Q इंटीजर होने चाहिए, वही मैंने लिखा है। तीसरी बात बोल रहा है कि P और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात भी सही है उसकी, भाई जब कोई रैशनल नंबर है यदि 0 होगा तो इन तीनों चीज़ों को मानेगा और नहीं होगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में सुना भी होगा कि अपने पिताजी बोलते हैं यदि ये मेरी औलाद होगी तो मेरी बात मान लेगी, नहीं होगी तो नहीं मानेगी। सीधी सी बात है। यदि हमारे घर पे कुछ आपने देखा होगा, परिवारों में भी बहुत TV वगैरह पे बोलते नहीं ये हमारी औलाद ही नहीं है, जब हमारी बात ही नहीं माननी तो औलाद नहीं होगी। ऐसे ही रैशनल नंबर कह रहा है यदि 0 रैशनल नंबर है तो मेरी बात मान लेगी। उसकी बात क्या है भाई, ये तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया। ये हमारी ज़िंदगी में बोल रहा है वो कि कोई व्यक्ति यदि हमारे जैसा है तो मेरी बात मानेगा और नहीं मानेगा तो भाई नहीं है। सीधी सी बात, सिंपल सा सीधा फंडा है। ऐसे ही रैशनल नंबर कह रहा है कि 0 यदि मेरा रैशनल नंबर है तो मेरी बात मान ले। क्या मेरी तीनों बातें हैं, ये 3 बात मान लेगा तो हो जाएगा। देखते हैं भाई 0 मानना है कि नहीं मानना। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ, देखो सॉल्व लिखा मैंने। अच्छा देखो, क्या ये बात सही है कि हम इसको 0 नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। देखो सर क्यों, देखो सबसे पहले से 0 उसने बोला है, वो 0 रैशनल नंबर है। अच्छा सर पहले तो सर ये 0 अकेला ही लिखा है, इसको PYQ के फॉर्म में कहाँ लिखा है आपने सर? इसको आपने क्या PYQ के फॉर्म में लिखा है? सर बिल्कुल नहीं लिखा आपने। तो सर इसमें PYQ के फॉर्म में लिखा ही कहाँ है? अरे भाई लो, अच्छा आपको ये तो पता होगा किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो मान सकते हैं,
आपको मैथ में पता होगा किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाला हमेशा 1 तो रहता ही है, ये आपको पता होगा। और नहीं पता तो मान लो कि हर नंबर के नीचे तो 1 रहता ही है। यदि 3 लिखा है तो 3 के नीचे 1, क्योंकि 1 का डिवाइड 3 में करेंगे, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे, 1 3 जा 3, तो कोई फर्क पड़ा नहीं सर, आंसर पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसी भी नंबर जैसे 2 के नीचे 1 तो रहता ही है, यदि हम 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा सर, आंसर तो वही आ गया। तो भाई हर नंबर के नीचे तो 1 रहेगा, क्या रहेगा 1, क्योंकि 1 का डिवाइड है यदि हम 0 में करेंगे भी तो कितना ही आएगा 0, सीधी सी बात, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो बात सर हमें समझ में आ गया कि हर नंबर के नीचे 0 होता है, तो भाई मैंने इसको देखो 1 लिख दिया, यानी हर नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 तो होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा सर ये बात तो हमें पता चल गई नीचे 1 तो होता है सर, तो भाई देखो ये हमारा पहला तो इसने रूल मान लिया भाई, रेशनल नंबर का मान लिया, क्या PYQ के फॉर्म में लिख गया। भाई देखो इसने ये तो एक पहली बात मान ली इसकी, क्या सर मैं तो सर एक बात तो मान गया, तो सर ये रेशनल नंबर 0 है तो इसने पहली बात मान ली इसकी, क्या कि ये PYQ के फॉर्म में है। यदि आपको कोई एक बात मान ले तो आप बोल दोगे PYQ के फॉर्म में है सर, इसने पहली बात तो सर इसने मान ली हमारी, ओके। अब दूसरी बात क्या है हमारी, P एंड Q इंटीजर। तो इंटीजर नंबर आपको पता होगा क्या होता है इंटीजर नंबर, जरा कौन बताएगा जल्दी बताओ। इंटीजर नंबर मैंने पढ़ा चुका हूँ पिछली थ्योरी में, बताओ जल्दी से क्या होता है इंटीजर। अरे सर हाँ पता है, बीच में 0 से राइट साइड में जो प्लस के नंबर पॉजिटिव होते हैं वो सारे नंबर होते हैं हमारे इन्फिनिट की ओर जाते हैं, और 0 से माइनस की तरफ चलते हैं वो सारे इंटीजर नंबर। अरे सर हमें बिल्कुल पता है सर, हम थ्योरी पढ़ के आए हैं सर आज, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर ये हमारे इंटीजर नंबर, ठीक है इंटीजर। तो देखो क्या हमारा 0 इंटीजर है सर, 0 भी है और 1 भी है, तो उसने ये तो बोला P एंड Q क्या होना चाहिए इंटीजर। तो देखो P बराबर 0 और Q बराबर 1, तो सर हमारा यहाँ से हम कह सकते हैं सर 0 और 1 क्या है हमारे इंटीजर्स। एक बात तो समझ में आ गई सर कि सर इसने दूसरा रूल भी मान ही लिया, P एंड Q हमारे क्या हो गए इंटीजर, क्योंकि P बराबर 0 एंड Q बराबर 1, तो ये हमारा क्या हो गया इंटीजर हो गए, ओके सर। दूसरी बात भी सर इसने हमारी मान ही ली, ठीक है, तो दूसरी बात इसने हमारी मान, तो सर हमें ये तो पता चल गया सर कि P एंड जो हमारे P बराबर 0 Q बराबर 1 हमारे क्या है सर इंटीजर है, यानी कि सर हमें ये तो कंफर्म हो गया सर कि P बराबर 0 और Q बराबर दोनों नंबर हमारे इंटीजर है। यानी हमने पहले इतना काम कर लिया 0/1 को हमने क्या कर लिया, देखो P बता दिया इंटीजर, Q भी इंटीजर, सर 2 रूल तो फॉलो कर लिए। सर तीसरा सर नीचे वाला क्या हमारा 0 है, Q सर नहीं है सर, Q इक्वल टू सर हमारा 0 है क्या, नहीं है सर, Q इक्वल टू कितना है 1, सर हमारे तीनों रूल फेल हो पास कर चुका है, यानी कि 0 सर हमारे तीनों नियमों को पास कर चुका है। सर ये बात तो कंफर्म हो गई सर 0 हमारा रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि सर इसने हमारी तीनों बात मान ली। क्या मान लिया सर, ये PYQ के फॉर्म में है, पहली बात। दूसरी बात सर P एंड Q हमारे क्या है, दोनों इंटीजर नंबर, इंटीजर मतलब ये वाली सर, ये वाले नंबर इंटीजर होते हैं सर, ये तो बोलता है। और तीसरा इससे बात क्या मान ली इसने, Q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये दोनों है, यानी तीनों बातों को वो मान चुका है। तो सर हमें क्या परेशानी कहने में, ये रैशनल नंबर है भाई, हमें क्या परेशानी है, ठीक है समझ में आ गया। देखो क्या था पहले, देखो समझ में आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बात समझ में आ गई आपको कि क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। देखो तो हमने नीचे 1 माना तो लिखेंगे यस, लिखेंगे यस 0 इज आ रैशनल नंबर, भैया है 0 रैशनल नंबर है भाई, क्यों है, देखो 0 रैशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि बिकॉज इट इज PYQ फॉर्म्स एंड, या देन और बोल लो, एंड P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये बात हमारी कंफर्म हो गई, एंड देन Q नॉट इक्वल टू 0, भाई तीनों बातों को उसने फॉलो कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर है सर। क्यों है सर, हमें साफ साफ पता चल गया सर, इसको हमने PYQ के फॉर्म में भी लिख दिया सर, और सर हमने PYQ के फॉर्म में लिखने के साथ साथ सर हमने एक काम और कर दिया सर कि ये दोनों ही इंटीजर नंबर है, तीसरे से नीचे वाला 0 नहीं है, तो सर हमें पता चल गया कि ये रैशनल नंबर
है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया वो आपको क्यों है कैसे है। मैंने बताया है यदि कोई रैशनल नंबर होगा तो इन तीनों बातों को फॉलो करना चाहिए। क्या, पहला तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, दूसरी बात कि वह पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए, तीसरी क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 3 लिख दिया, ठीक है ठीक है ओके, पी एंड क्यू बाय लिख दिया। अब देखो सर 3 क्या हमारा रैशनल नंबर है, मैंने बताया सभी नंबरों के नीचे 1 होता है बिल्कुल सर बिल्कुल है। तो सर ये पी एंड क्यू है, देखो ऊपर वाला भी पी है नीचे वाला भी क्यू है, पी है और क्यू है, और सर दोनों ही क्या है हमारे इंटीजर नंबर सर इसके अंदर मिल रहे हैं सर, देखो सर ओके समझ में आ गया। और ये नीचे वाला भी सर हमारा 0 नहीं है, तो सर ये क्या है 3 इज अ रैशनल नंबर। तो यदि कोई रैशनल नंबर है हमें उसे बताना है कि तुम रैशनल नंबर हो, तो मेरी बात मान लो। क्या है मेरी बातें, 1 2 3, नहीं मानोगे तो नहीं मानेंगे भैया, हम नहीं कहेंगे तुमको रैशनल नंबर, ओके समझ में आ गया सर। अच्छा सर यदि मैं आपसे बोलूं सर आपने बोल दिया सर 1/0 क्या रैशनल नंबर है, भैया बबुआ नहीं है, क्यों, देखो सर ये पी वाई क्यू के फॉर्म में तो है सर, इसने एक बात तो मान ली सर हमारी, लेकिन सर दूसरी पी एंड क्यू इंटीजर है, बिल्कुल है, देखो p बराबर 1 और q बराबर 0, सर इसने 2 बातें और मान ली सर हमारी कि p भी देखो p इक्वल टू 1 आ रहा है और q इक्वल टू 0 आ रहा है। सर दूसरी बात, सर तीसरी बात नहीं मान पाया सर, q बराबर 0 दे दिया सर, q की वैल्यू कितनी हो गई सर, इसने तीसरी बात नहीं मान पाया सर, तो ये इसने तीसरी बात नहीं मानी सर, तो फेल कर दिया अपना काम। तो हम कहेंगे नहीं भैया 1/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, समझ में आ गया, ओके कंफर्म, ठीक है। तो आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है।